राम कपूर बॉर्न होते हैं 1 सितंबर 1973 जलंधर पंजाब इन रिच फैमिली। अब राम कपूर के डैड को था कि राम कपूर उनका बिजनेस हैंडल करेंगे, बट राम कपूर कहते हैं नहीं, मेरा ड्रीम है कि मैं एक्टर बनूं। उनके फादर को वो मंजूर नहीं था। उनके फादर के अगेंस्ट जाकर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है और वो निकल जाते हैं लॉस एंजलिस टू स्टडी एक्टिंग। वहाँ पर पहुँचते ही वो देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस ऑडिशन इन एक्टिंग स्कूल, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वो हो जाते हैं फेल। अब दूसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद। अब और एक झटका आता है उनकी लाइफ में, उनके डैडी उनको पैसा भेजना बंद कर डालते हैं। तो अब अमेरिका में सर्वाइव करना, वहाँ पर रेंट पे करना, खाना, ट्यूशन की फ़ीस भरना, 1.5 साल के बाद सेकेंड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो बंदा करेगा क्या। तो राम कपूर ने वहाँ पर अमेरिका में सेकेंड हैंड कार बेचना चालू किया, प्लस स्टारबक्स में काम करना चालू किया। इससे वो घर का रेंट पे करते हैं, उनकी ट्यूशन फीस पे करते हैं, खाना चलता है उनका। एग्जैक्ट 1.5 साल कंप्लीट होता है, वो फिर से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इस बार वो पास हो जाते हैं और उसके बाद वो करते हैं 2 साल का एक्टिंग कोर्स यूएसए में। वो ख़त्म होते ही वो आते हैं इंडिया, मतलब अमेरिका में उन्होंने गुजारा 3.5 साल। अब इंडिया में वो आए तो उन्हें सबसे पहला टीवी शो मिलता है न्यायी, जो उस वक्त डीडी मेट्रो पर आता था। उसमें उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर था गौरव मखीजा। साथ ही साथ दूसरे डेली सोप में उन्हें छोटे रोल भी मिले, हीना, संघर्ष, कविता। अब राम कपूर को तलाश थी मेन लीड की, और उनका वो सपना पूरा होता है कैसे। एकता कपूर बना रही थी घर एक मंदिर, और घर एक मंदिर डेली सोप में राम कपूर को मिलता है मेन लीड। अब घर एक मंदिर सेट पर वो मिलते हैं गौतमी कपूर से, दोनों के बीच में प्यार होता है, आगे चल के दोनों की शादी होती है। शादी के बाद उन्हें डॉटर होती है सिया और लड़का होता है अक्स। शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चे हो गए, लेकिन उनके करियर के अंदर फॉल आता है और पूरी फैमिली उस वक्त सरवाइव करती है गौतमी कपूर की इनकम पर। राम कपूर को बहुत छोटे रोल मिल रहे थे, ना के बराबर रोल मिल रहे थे। 1 साल वो घर पर बैठते हैं विदाउट काम। उस वक्त राम कपूर स्ट्रेस में थे, थोड़े टूट चुके थे, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप नीचे जाओगे फिर आप ऊपर आओगे। 2002 से 2006 उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एंट्री लेती है एकता कपूर। उन्हें बड़ा ब्रेक देती है कसम से टीवी सीरियल में। अब कसम से सीरियल आया और राम कपूर आ गए टॉप पर। उसके बाद राम कपूर को बॉलीवुड में भी एंट्री मिलती है, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, उड़ान। उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा टीवी शो मिलता है, बड़े अच्छे लगते हैं। ये भी किसका था? एकता कपूर का। उसके बाद मूवी मिलती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम शक्ल्स, थप्पड़। वेब सीरीज में काम करते हैं सुटेबल बॉय, ह्यूमन, जुबिली। आगे चल के वो उनका वेट भी कम करते हैं। राम कपूर को बड़ा सक्सेस मिला, कसम से अच्छे लगते, घर एक मंदिर। अब ये तीनों डेली सोप थे एकता कपूर के। राम कपूर एक दिन इंटरव्यू में बैठे थे सिद्धार्थ कनन के साथ। अब सिद्धार्थ कनन राम कपूर से कहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, उसके अंदर आपका और साक्षी का एक इंटीमेट सीन था। कहते हैं मैंने सुना है आपको सॉरी बोलना पड़ा था उस सीन के वजह से। राम कपूर कहते हैं मुझे नहीं बोलना पड़ा सॉरी, एकता को बोलना पड़ा, मैं आपको यहाँ से इंटरनेट पर लेकर जाता हूँ। आगे राम कपूर कहते हैं Ekta's the one who wrote the sin, wanted us to do the sin, whatever uproar happened after that, Ekta had to face it. It wasn't our idea, it was her idea and we just followed it. We were the first kiss of television, which is big thing. I told Ekta, are you sure? ये टेलीविजन में पहले कभी हुआ नहीं है and 3 generation watched the show together. But Ekta was very confident कि वो करना है। देखिए छोटी सी क्लिप। इंटरव्यू हो गया वायरल। राम कपूर ने जो कहा वो एकता कपूर को पसंद नहीं आया और एकता कपूर ने डाली एक स्टोरी, अनप्रोफेशनल एक्टर्स गिविंग इंटरव्यू अबाउट माय शो शुड शट अप, फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड स्क्यूड स्टोरीज कैन ओनली लास्ट टिल आई टॉक बट देयर इज डिग्निटी इन साइलेंस। अब इसके बाद राम कपूर काफ़ी टाइम तक चुप बैठे, बट फाइनली उन्होंने आंसर दिया कि उससे जो कहना है वो कह सकते हैं, मैं एक वर्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे तब काम दिया जब किसी ने नहीं दिया, एंड शी बिलीव्ड इन मी जब कोई नहीं कर रहा था, एंड उसके लिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। उन्हें पूरा हक है जो भी उन्हें बोलना हो मेरे लिए टिल द एंड ऑफ माई करियर। अब इसके बाद एकता कपूर का एक वीडियो आता है, आप देखिए। What do I do? I've gained a lot of weight. Should I do an anti-inflammatory diet? Mounjaro, Ozempic, all of the above. Zip my mouth. ये छोड़ दूँ, हम बड़े ही अच्छे लगते हैं। ये वीडियो लोगों ने देखा, लोगों ने सोचा एकता कपूर ने राम कपूर के लिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि राम कपूर ने वेट लॉस किया है। एंड राम कपूर की वाइफ एक वीडियो बनाती है, देखिए। Should I do an anti-inflammatory diet?
Should I do Ozempic? Should I do Mounjaro? Or all of the above? Or should I just zip my mouth? But I think मेरे लिए जिम ही काफी है, क्योंकि हमें बड़े नहीं, छोटे ही अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद एकता कपूर गई थी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई। वहां पर उन्होंने उस वीडियो को लेकर चीजें क्लियर की। वो कहती है जो वीडियो मैंने डाला था, दिस वॉज एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर आई लॉन्च बड़े अच्छे लगते हैं प्रोमो, वेयर द मेन कैरेक्टर ट्राइज टू फिट इनटू अ मीडियम। द प्रोमो वाज अबाउट बॉडी शेमिंग, सेल्फ डाउट एंड सेल्फ एश्योरेंस। Somehow people took my post and spun it into something completely unrelated. देखिए छोटा वीडियो। 1 week before I launched the बड़े अच्छे लगते promo. Then go to him, I have no idea. इसके बाद अब राम कपूर के साथ और एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जून 19, 2025 AW मैरियट होटल जू पर जियो हॉटस्टार ने प्राइवेट फ्लोर बुक किया था फॉर मीडिया इंटरव्यूज, जहां पर राम कपूर और मोना सिंह अपनी वेब सीरीज मिस्ट्री प्रमोट कर रहे थे। अब एक के बाद एक इंटरव्यू हो रहा था। राम कपूर बहुत थक गए थे, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, वो वर्कलोड के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। अब एक फीमेल जर्नलिस्ट आती है टू अटैच स्मॉल माइक्रोफोन राम कपूर के शर्ट पर, और राम कपूर कहते हैं कंटिन्यूस प्रेशर से उन्हें ऐसा लग रहा है लाइक गैंग रेप। अब उनके मुंह से ये वर्ड निकला पर फीमेल जर्नलिस्ट और हर कोई शॉक हो गया। अब वहां पर ही ड्यूरिंग ब्रेक और एक इंसिडेंट होता है। राम कपूर लाउडली जोक करते हैं अबाउट वांटिंग टू किस द मेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन फ्रंट ऑफ अदर क्रू मेंबर्स। अब इसके बाद वो और एक कमेंट पास करते हैं, योर मदर शुड हैव फेक्ड अ हेडेक, यू शुडंट हैव बीन बोर्न। राम वाज मेकिंग अ टॉक्सिक डार्क जोक। अब इसके बाद इंटरनेट पर बताया गया है व्हाट ही मेंट, ही वाज एसेंशियली टेलिंग अ गाय, इफ योर मदर हैड जस्ट फेक्ड अ हेडेक and never given birth to you, you wouldn't be standing here right now torturing me with this schedule during my break. अब इसके बाद उनका थर्ड इंसिडेंट होता है। राम कपूर रेस्ट कर रहे थे, तब एक फीमेल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रमोशनल टीम walked in to coordinate the next slot. Instead of keeping conversation professional, Ram looked directly at the executive और कहते हैं the clothes are distracting. If they are in my line of sight, how can I not look? अब ये 3 इंसिडेंट होने के बाद इंटरनल स्टाफ मेंबर कंप्लेन करते हैं राम कपूर की HR को। उसका रिजल्ट आता है, राम कपूर को बैन कर दिया जाता है फ्रॉम द एंटायर मल्टी सिटी प्रमोशनल कैंपेन, और मोना सिंह हैंडल करती है प्रमोशनल टूर अकेले। राम कपूर का रिएक्शन आता है। राम कपूर कहते हैं एवरीथिंग आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ सेइंग आई हैव सेड इट, सो द फैक्ट इज दैट आई एम गिल्टी एज चार्ज। आई डू नॉट ब्लेम द प्लेटफॉर्म फॉर टेकिंग दिस स्टेंस बिकॉज येस इट विल टीच मी अ लेसन, आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। इसके बाद राम कपूर डिड इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी। वो कहते हैं द कमेंट्स आई मेड केम फ्रॉम अ हार्मलेस स्पेस बिकॉज द बॉटम लाइन इज दैट दोज टीम मेंबर्स हु आर हाफ माई एज डिड गेट ऑफेंडेड and that's not acceptable. I respect their decision. I will teach me a lesson. तो राम कपूर के साथ अच्छी चीज़ें हुई, शो हिट गए, बट अलग चीज़ें भी हुई। एकता कपूर के साथ भी उनका हाई रहा और लो रहा, बट फिर एक बार वो एकता कपूर के साथ काम कर रहे हैं लॉकअप 2 में। अब आपने राम कपूर का तो देखा कि उनके साथ जो चीज़ें हुई और फिर कैसे उन्होंने डील किया। एक चीज़ मुझे हर किसी को कहना है इन पॉजिटिव वे कि हमारी जो ज़ुबान है ना, उससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और उसी से हम बर्बाद हो सकते हैं। तो किसी को कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमें एक बार सोच लेना है, क्या ये बोलना ज़रूरी है, क्या ये मैं बोलूँ, क्या ये बोलने के बाद कुछ अलग चीज़ें हो सकती है। अगर हम 100% श्योर हो जाए कि हम जो बोल रहे हैं एकदम राइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ही बोलो, वरना रुक जाओ। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर एक्टर्स की लाइफ स्टोरी तो है, बट उसके अलावा सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवल की स्टोरी, सोशल अवेयरनेस वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं मेरे चैनल पर। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके सच्ची कहानियां देख सकते हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।